चुटकी बजा कर ऐसे बोलना है। ओनली टेलिंग प्रॉब्लम विल नॉट डू, ओनली मॉर्निंग विल नॉट डू, ओनली वॉशिंग क्लॉथ विल नॉट डू, ओनली टी विल नॉट डू, ओनली स्पीकिंग इंग्लिश विल नॉट डू, ओनली कॉफी विल नॉट डू, ओनली। ये दो फार्मूला सीख लो, बस अंग्रेजी मुंह से खुद निकलेगी। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपने सही सुना। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं बल्कि दो ऐसे फार्मूला बताऊंगा जिस फार्मूला को देखने के बाद आप भी अंग्रेजी के मास्टर बन जाएंगे, आप भी अंग्रेजी के उस्ताद बन जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, यह एक ऐसा फार्मूला है जिसे ना ही आपने कभी पढ़ा होगा और ना ही किसी ने आपको बताया होगा। तो इस वीडियो में बने रहिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। एक ऐसा यह फार्मूला है जिसे मैं अपने जीवन में अप्लाई किया और मैं अपना अंग्रेजी इंप्रूव कर लिया। अब आपका बारी है अंग्रेजी इंप्रूव करने का। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और बढ़िया से समझेंगे, और मैं यकीन दिलाता हूं कि यदि आपने अंत तक इस वीडियो को देख लिया तो आपके मुंह से अंग्रेजी ही अंग्रेजी निकलेगी। तो चलिए इसी के साथ पूरे जोश और जुनून के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों याद रखेंगे कि फार्मूला नंबर हमारा 1 है, ओनली डैश डैश विल नॉट डू, ओनली डैश डैश विल नॉट डू। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ एक बार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओनली डैश डैश विल नॉट डू। दोस्तों आपको क्या करना है? कुछ करना नहीं है, बस ये जो खाली स्थान है इसमें वर्ब का आपको चौथा रूप भर देना। वर्ब क्या होता है? जिसके अंत में ना लगा हो, जैसे आना, जाना, खाना, पढ़ना, रोना, जगना, खड़ा होना, बैठना, ये सभी हमारा वर्ब होता है। और जो वर्ब होगा उसमें आपको आईएनजी लगा देना है। जैसे मान लीजिए पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड, पढ़ना का होता है रीड, तो आपको रीडिंग बोल देना है। बोलना का अंग्रेजी होता है स्पीक, तो आपको इसमें आईएनजी लगाकर स्पीकिंग बोल देना है। नाचना का इंग्लिश होता है क्या? डांस, तो इसमें आईएनजी लगा के डांसिंग। अब आप सोच रहे होंगे सर ये ओनली प्लस अगर वर्ब दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो इसका हिंदी हो जाएगा क्या? तो इसका हिंदी बहुत ही प्यारा हो जाएगा। हिंदी हो जाएगा केवल केवल डैश डैश ने से काम 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 नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा। किसका हिंदी हो जाएगा बाबू? चलेगा जब आप बोलेंगे ओनली V4 विल नॉट डू। जैसे रीडिंग का मतलब हो गया पढ़ना, तो मीनिंग हो जाएगा केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अगर स्पीकिंग यहाँ पे लिख देते हैं तो हिंदी हो जाएगा केवल बोलने से काम नहीं चलेगा। अगर आप डांसिंग बोल देते हैं तो मीनिंग हो जाएगा केवल नाचने से काम नहीं चलेगा। आप चाहे तो भरपूर की जगह पे आप कोई नाउन रख सकते हैं। जैसे केवल पैसा से काम नहीं चलेगा, तो आप यहाँ पे मनी रख देंगे। ठीक है, यह बिल्कुल आसान है। अब हम आपको सेंटेंस के माध्यम से समझाते हैं, उसके बाद हम आपसे प्रैक्टिस कराएंगे। हमारा पहला ट्रांसलेशन है केवल सोने से काम नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों? पहले आपको बोल देना है ओनली, ओनली। अब उसके बाद आपको वर्ब हो, तो देखिए वर्ब 4 क्या है? सोना है, तो सोना का स्पेलिंग होता है स्लीप, तो हम लोग इसमें जोड़ देंगे स्लीपिंग। अब बाकी ज्यों का त्यों इसमें लिख देना है। अब हो जाएगा विल नॉट डू, ओनली स्लीपिंग विल नॉट डू, केवल सोने से काम नहीं चलेगा। अगला सेंटेंस कह रहा है केवल पैसा से काम नहीं चलेगा, तो आपको क्या करना है? ओनली खाली स्थान विल नॉट डू, विल नॉट डू ऐसे करके। अब देखिए किससे काम नहीं चलने वाला है? पैसा से, तो आपको यहाँ पे मनी बोल देना है। ओनली मनी विल नॉट डू, केवल पैसा से काम नहीं चलेगा। है ना आसान? केवल टहलने से काम नहीं चलेगा। क्या बोलेंगे? ओनली टहलना का स्पेलिंग क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? वॉक, तो इसमें आईएनजी लगा देंगे। वॉकिंग, वॉकिंग विल नॉट डू, ओनली वॉकिंग विल नॉट डू, केवल सोचने से काम नहीं चलेगा। ओनली थिंकिंग विल नॉट डू, केवल दौड़ने से काम नहीं चलेगा। ओनली रनिंग विल नॉट डू। है ना आसान? अब हम आपको प्रैक्टिस के दुनिया में लेकर चलते हैं। कहाँ दोस्तों? प्रैक्टिस के दुनिया में लेकर चलते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इतना सारा सेंटेंस है। केवल समस्या बताने से काम नहीं चलेगा, केवल पैसा से काम नहीं चलेगा, केवल कपड़ा धोने से काम नहीं चलेगा। अब आपको मैं जैसे बोलूँगा आप भी मेरे साथ दोहराएंगे। पहला है केवल समस्या बताने से काम नहीं चलेगा। क्या बोलेंगे? ओनली टेलिंग प्रॉब्लम विल नॉट डू, केवल
पैसा से काम नहीं चलेगा, ओनली मनी विल नॉट डू। केवल कपड़ा धोने से काम नहीं चलेगा, ओनली वॉशिंग क्लॉथ विल नॉट डू। केवल चाय से काम नहीं चलेगा, ओनली टी विल नॉट डू। केवल अंग्रेजी बोलने से काम नहीं चलेगा, ओनली स्पीकिंग इंग्लिश विल नॉट डू। केवल कॉफी से काम नहीं चलेगा, कैसे बोलेंगे, ओनली कॉफी विल नॉट डू। केवल सोचने से काम नहीं चलेगा, ओनली थिंकिंग विल नॉट डू। केवल नंबर से काम नहीं चलेगा, ओनली कॉन्टेक्ट नंबर विल नॉट डू। ऐसे आप हजारों सेंटेंस आसानी से आप बना सकते हैं। अगला देख लीजिए, यहाँ पे है केवल एसी से काम नहीं चलेगा, ओनली एसी विल नॉट डू। केवल कोशिश करने से काम नहीं चलेगा, ओनली ट्राइंग विल नॉट डू। केवल कोचिंग से काम नहीं चलेगा, ओनली कोचिंग विल नॉट डू। केवल मैथ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ओनली रीडिंग मैथ विल नॉट डू। केवल यात्रा करने से काम नहीं चलेगा, ओनली ट्रेवलिंग विल नॉट डू। केवल धन्यवाद कहने से काम नहीं चलेगा, ओनली सेइंग थैंक्स विल नॉट डू। केवल बैठने से काम नहीं चलेगा, ओनली सिटिंग विल नॉट डू। वेरी गुड। इसको कैसे बोलेंगे, केवल खड़ा होने से काम नहीं चलेगा, ओनली स्टैंडिंग विल नॉट डू। वेरी गुड। आप अंग्रेजी आधी से बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, चुटकी बजा करके यहाँ से यहाँ तक इस सेंटेंस को बोल देना है। इस सेंटेंस को चुटकी बजा के आपको लगातार ऐसे बोलना है, चुटकी चुटकी बजा कर ऐसे बोलना है। ओनली टेलिंग प्रॉब्लम विल नॉट डू, ओनली मॉर्निंग will not do, only washing clothes will not do, only tea will not do, only speaking English will not do, only coffee will not do, only thinking will not do, only number will not do। ऐसे आपको प्रैक्टिस करना। कैसे प्रैक्टिस करेंगे, चुटकी बजा के प्रैक्टिस करना है और फास्ट बोलना है। कैसे बोलना है, फास्ट बोलना है। ओनली एसी विल नॉट डू, ओनली ट्राइंग विल नॉट डू, ओनली कोचिंग विल नॉट डू, ओनली रीडिंग मैथ विल नॉट डू, ओनली ट्रेवलिंग विल नॉट डू, ओनली सेइंग थैंक्स विल नॉट डू, ओनली सिटिंग विल नॉट डू, ओनली स्टैंडिंग विल नॉट डू। बस खत्म। अगर आपने ऐसे प्रैक्टिस कर लिया तो यकीन मानिए कि आपको अंग्रेजी बोलने से कोई नहीं रुक सकता है। अब हम लोग चलते हैं फार्मूला नंबर 2 पे। फार्मूला नंबर 2 है हमारा गो आफ्टर। गो आफ्टर। दोस्तों आपको क्या करना है, गो आफ्टर के बाद वर्ब का चौथा रूप लगा देना। गो आफ्टर के बाद वर्ब का चौथा रूप लगा देना है। और जैसे गो आफ्टर के बाद वर्ब का चौथा रूप लगा दीजिएगा तो इसका मीनिंग हो जाएगा क्रिया, क्रिया प्लस कर जाना, क्रिया प्लस कर जाना। ठीक है। कब, जब गो आफ्टर के बाद मेरे प्यारे दोस्तों V4 जोड़ दीजिएगा, यानी ING जोड़ देंगे तो मीनिंग हो जाएगा क्रिया प्लस कर जाना। इसका मतलब हो गया खा कर जाना, दूध पी कर जाना, खिड़की बंद करके जाना। समझ रहे हैं ना, पानी पी कर जाना। कब, जब गो आफ्टर के बाद आप अगर V4 जोड़ देते हैं तो इसका मीनिंग हो जाएगा क्रिया प्लस कर जाना। राइट। जैसे है खाना खा कर जाना, तो आपको पहले क्या करना है, गो आफ्टर बोल देना है। क्या बोलना है, गो आफ्टर, गो आफ्टर। राइट। और V4 है तो हो जाएगा ईट, तो हो जाएगा ईटिंग, और यहाँ पे हम बोलेंगे फूड। गो आफ्टर फूड, खाना खा कर जाना, मुझसे मिल कर जाना। तो पहले आपको लिखना है मेरे प्यारे दोस्तों गो आफ्टर, गो आफ्टर। मिलना का इंग्लिश होता है मीट, मीट, तो इसमें ING मिला देंगे मीटिंग। किससे भाई, मुझसे, तो जोड़ देंगे मी। गो आफ्टर मीटिंग मी, मुझसे मिल कर जाना। पानी पी कर जाना, तो पहले बोलेंगे गो आफ्टर, गो आफ्टर। और पीना का तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, ड्रिंक, तो इसमें आप ING जोड़ देंगे तो हो जाएगा ड्रिंकिंग। और पानी है तो आप बोलेंगे वाटर। गो आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पी कर जाना। ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऐसे प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस के दुनिया में अगर चला जाए तो देखिए यहाँ पे है मुझे बता कर जाना, मुझे बता कर जाना, तो पहले बोलेंगे गो आफ्टर टेलिंग मी, गो आफ्टर टेलिंग मी। हेलमेट पहन कर जाना, हेलमेट पहन के जाना, तो पहले तो आपको बोलना ही है गो आफ्टर। गो आफ्टर तो बोलना है, इसमें भी गो आफ्टर, इसमें भी गो आफ्टर, इसमें भी गो आफ्टर। क्या पहनना है, हेमलेट, तो पहनना का वियर, तो वियरिंग, और हेलमेट बोल देंगे गो आफ्टर वियरिंग हेलमेट। अंग्रेजी पढ़ कर जाना, क्या बोलेंगे, गो आफ्टर रीडिंग इंग्लिश।
होमवर्क बना कर जाना, गो आफ्टर कंप्लीटिंग होमवर्क, पैसा रख कर जाना, गो आफ्टर कीपिंग मनी, वेरी गुड। गेट खोल कर जाना, गो आफ्टर ओपनिंग द गेट, पैसा दे कर जाना, कैसे बोलेंगे, गो आफ्टर गिविंग मनी। दूध पी कर जाना, गो आफ्टर ड्रिंकिंग मिल्क, खाना खा कर जाना, गो आफ्टर ईटिंग फूड, बर्तन धो कर जाना, गो आफ्टर डूइंग डिशेज। इतना बनाने के बाद अब आपको क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, फटाफट बोलना है, फटाफट। मुझे बता कर जाना, गो आफ्टर टेलिंग मी, हेलमेट पहन कर जाना, गो आफ्टर वेयरिंग हेलमेट, अंग्रेजी पढ़ कर जाना है, गो आफ्टर रीडिंग न्यूज इंग्लिश, होमवर्क बना कर जाना, गो आफ्टर रीडिंग, गो आफ्टर कंप्लीटिंग होमवर्क, पैसा रख कर जाना, गो आफ्टर कीपिंग मनी, गेट खोल कर जाना, गो आफ्टर ओपनिंग द गेट, पैसा दे कर जाना, गो आफ्टर गिविंग मनी, दूध पी कर जाना है, गो आफ्टर ड्रिंकिंग मिल्क, खाना खा कर जाना, गो आफ्टर ईटिंग फूड, बर्तन धो कर जाना, बर्तन धोना का होता है डू डिशेज, डू डिशेज, बर्तन धो कर जाना, गो आफ्टर डूइंग डिशेज, ठीक है। ऐसे अगर दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, आपने ऐसे प्रैक्टिस कर लिया तो यकीन मानिए कि आपको अंग्रेजी बोलने से कोई नहीं रोक सकता। अब आपको क्या करना है, हिंदी नहीं बोलना है, हिंदी, अब आपको मेरे प्यारे दोस्तों हिंदी नहीं बोलना है, डायरेक्ट इंग्लिश बोलना है। गो आफ्टर टेलिंग मी, गो आफ्टर वेयरिंग हेमलेट, गो आफ्टर रीडिंग इंग्लिश, गो आफ्टर कंप्लीटिंग होमवर्क, गो आफ्टर कीपिंग मनी, गो आफ्टर ओपनिंग द गेट, गो आफ्टर गिविंग मनी, गो आफ्टर ड्रिंकिंग मिल्क, गो आफ्टर ईटिंग फूड, गो आफ्टर डूइंग डिशेज। बस अगर आपने ऐसे बोल दिया तो यकीन मानिए कि आप इस 2 फार्मूला से हजारों सेंटेंस आसानी से बोल सकते हैं, यह मेरी गारंटी है। अभी तक आप मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।